अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सामीन, आइए एक वीडियो को देखते हैं जिसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या को बयान किया गया है। आइए हम सब मिलकर इस वीडियो को देखते हैं। वो औरत रोज उस नौजवान को देखती, लेकिन वो बगैर उसकी तरफ देखे सर झुकाकर उसकी गली से गुजर जाता। देखने में वो किसी मदरसे का तालिब इल्म लगता था, लेकिन इतना खूबसूरत था कि वो देखते ही उसे अपना दिल दे बैठी और अब चाहती थी कि वो किसी तरह उस पर नजरे इल्तफात फरमाए। लेकिन वो अपनी मस्ती में मगन सर झुकाए ज़ेरे लब कुछ पढ़ता हुआ रोजाना एक मखसूस वक्त पर वहां से गुजरता और कभी आंख उठाकर भी ना देखता। उस औरत को अब जिद सी हो गई थी। वो हैरान थी कि कोई ऐसा नौजवान भी हो सकता है जो उसकी तरफ ना देखे, और उसे ऐसा सोचने का हक भी था। वो अपने इलाके की सबसे अमीर और खूबसूरत औरत थी। खूबसूरत इतनी कि जब वो बाहर निकलती तो लोग उसे बेख्तियार देखने पर मजबूर हो जाते। उसे हैरत थी कि जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए लोग तरसते हैं, वो खुद किसी को पसंद करे और वो माइल ना हो, उसकी तरफ देखना गवारा ना करे। अपनी अना की शिकस्त और खूबसूरती की तौहीन पर वो पागल हो गई और कोई ऐसा मंसूबा सोचने लगी जिससे वो इस नौजवान को हासिल कर सके और उसका गुरूर तोड़ सके। आखिरकार शैतान ने उसे एक ऐसा तरीका समझा दिया जिसमें फंसकर वो नौजवान उसकी बात माने बिना रह ही नहीं सकता था। अगले दिन जब वो नौजवान उस गली से गुजर रहा था तो एक औरत उसके करीब आई और कहने लगी, बेटा, मेरी मालिकन तुम्हें बुला रही है। नौजवान ने कहा कि अम्मा जी, आपकी मालिकन को मुझसे क्या काम है? उस औरत ने कहा कि बेटा, उसने तुमसे कोई मसला पूछना है, वो मजबूर है, खुद बाहर नहीं आ सकती। नौजवान उस औरत के साथ चला गया। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि जो औरत उसे बुला रही है उसका मंसूबा क्या है, वो क्या चाहती है। वो तो अपनी फितरती सादा दिली की वजह से उसकी मदद करने के लिए चला गया। उसके जहन में था कि शायद कोई बूढ़ी औरत है जो अपनी किसी माजूरी की वजह से बाहर आने से कासिर है। नौकरानी ने उसे एक कमरे में बिठाया और इंतजार करने का कहकर चली गई। थोड़ी देर बाद कमरे में वही औरत दाखिल हुई। नौजवान ने बेअख्तियार अपनी नजरें झुका लीं क्योंकि अंदर आने वाली औरत बहुत खूबसूरत थी। नौजवान ने पूछा, जी बीवी, आपने कौन सा मसला पूछना है? औरत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने दिल का हाल खोल कर रख दिया और कहा कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मैं एक दफा तुम्हें हासिल कर लूं। नौजवान ये बात सुनकर कांप गया और कहने लगा कि अल्लाह की बंदी, अल्लाह से डरो, क्यों गुनाह की तरफ माइल हो रही हो? उसने औरत को बहुत समझाया, लेकिन औरत पर तो शैतान सवार था। उसने कहा कि या तो तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे या फिर मैं शोर मचाऊंगी कि तुमने जबरदस्ती मेरे घर में दाखिल होने की कोशिश की और मेरी इज्जत पर हमला किया। नौजवान ये बात सुनकर बहुत परेशान हुआ। उसे अपनी इज्जत किसी भी तरह महफूज नजर नहीं आ रही थी। उसकी बात मानता तो गुनहगार होता और ना मानता तो लोगों की नजरों में बुरा बनता। वो इलाका जहां लोग उसकी शराफत की मिसालें दिया करते थे, वहां पर इस किस्म का इल्जाम लग जाए ये उसे गवारा नहीं था। वो अजीब मुसीबत में फंस गया था। दिल ही दिल में वो अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुआ और अल्लाह से मदद चाही तो उसके जहन में एक तरकीब आ गई। उसने औरत से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे बैतुल खला जाने की हाजत है। औरत ने उसे बैतुल खला का बता दिया। उस नौजवान ने अंदर जाकर ढेर सारी गलाजत अपने जिस्म पर मल ली और बाहर आ गया। औरत उसे देखते ही चिल्ला उठी कि ये तुमने क्या किया जालिम? मुझ जैसी नफीस तबीयत वाली के सामने इतनी गंदी हालत में आ गए। दफा हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। नौजवान फौरन उसके घर से निकल गया और करीब ही एक नहर पर अपने आप को और अपने कपड़ों को अच्छी तरह पाक किया और अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ वापस मदरसे चला गया। नमाज के बाद जब वो सबक में बैठा तो थोड़ी देर बाद उस्ताद ने कहा कि आज तो बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। किस तालिब इल्म ने खुशबू लगाई है? वो नौजवान समझ गया कि उसके जिस्म से अभी बदबू नहीं गई और उस्ताद जी तंज कर रहे हैं। वो अपने आप में सिमट गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद उस्ताद जी ने फिर पूछा कि यह खुशबू किसने लगाई है, लेकिन वो खामोश रहा। आखिर उस्ताद ने सबको एक एक करके बुलाया और खुशबू सूंघने लगा। उस नौजवान की बारी आई तो वो भी सर झुकाकर उस्ताद के सामने खड़ा हो गया। उस्ताद ने उसके कपड़ों को सूंघा तो वो खुशबू उसके कपड़ों से आ रही थी। उस्ताद ने कहा कि तुम बता क्यों नहीं रहे थे कि यह खुशबू तुमने लगाई है? नौजवान रो पड़ा और कहने लगा कि उस्ताद जी, अब और शर्मिंदा ना करें, मुझे पता है मेरे कपड़ों से बदबू आ रही है, लेकिन मैं मजबूर था। और उसने सारा वाकया उस्ताद को सुनाया। उस्ताद ने कहा कि मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा था, खुदा की कसम तुम्हारे कपड़ों से वाकई ऐसी खुशबू आ रही है जो मैंने आज से पहले कभी नहीं सूंघी।
اور یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ تم نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو گندگی لگانا پسند کر لیا، لیکن اللہ نے اسی گندگی کو ایک ایسی خوشبو میں بدل دیا جو کہ اس دنیا کی نہیں لگتی۔ کہتے ہیں کہ اس نوجوان کے ان کپڑوں سے ہمیشہ ہی وہ خوشبو آتی رہی۔ جی سامعین، آپ نے ویڈیو کو سماعت کر لیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنا اور اپنے محبوب کا سچا طالب بنائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔